दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गणिता मंजरी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है वो हम रीड करते हैं। इफ़ फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। सेगमेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट होता है। जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या है, हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। इसने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट होगा एस टी। क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट एस टी होगा और हमें ये बताना है कि ये जो एम होगा इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। कहने का मतलब एकदम इजी है। ये बोल रहा है कि एम जो होगा वो एस टी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। हमें ये बताना है। अब हम देखते हैं, हमें जो टेबल दिया गया है वो हम देखते हैं। तो हमें जो टेबल दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। कैसा है? ये टेबल है। ये टेबल हमें दिया गया है। इसमें पॉइंट एस दिया है, एम दिया है और टी दिया है। हमें ये बताना है कि ये एम पॉइंट जो है इस एस और टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। समझ में आया? इसमें हमें एस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और एम के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और टी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि ये एम जो होगा इसका मिड पॉइंट, एस और टी का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, उससे एस और टी का एक मिड पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो मिड पॉइंट आया है वो एम के बराबर है या नहीं। अगर वो एम के इक्वल है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। चलिए मैं अब आपको इसको समझाता हूँ। तो चलते हैं, हमारे पास क्या है देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 जो है उसको हमने उसका आंसर किया है। तो सबसे पहले गिवन ए टेबल, हमें एक टेबल दिया गया है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। एस एम एंड टी के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। उसके बाद देखो ज़रा, सबसे पहले क्या है, मैं एस के जितने भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे लिखे। उसके बाद एम के जितने भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वह सभी लिखे। उसके बाद मैंने क्या है, टी के जितने भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वह सभी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें एस के कितने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, तो हमें पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है -3 और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें 2 और 3 दे रखा है। तीसरा कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखा है और चौथा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -8 और 7 दे रखा है। ये सभी कोऑर्डिनेट मैंने क्या किया है, जो हमें टेबल दे रखी है ना उससे मैंने लिखे हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, तो एम जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम वो क्या है, एम। एम जो है सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो वो क्या है, 0 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट 3 4 है। तीसरा कोऑर्डिनेट 0 5 है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 5 है। ठीक है। और चौथा कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0 -2 है। 0 -2। ठीक है। इसके बाद देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ टी जो दे रखे हैं, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 3 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, टी 4 5 है। तीसरा क्या है, 0 -10 है और चौथा क्या है, 6 -3 है। नाउ वी फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ये लाइन सेगमेंट है ना एस टी, इसका हमें क्या करना है, m मिड पॉइंट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। इसमें हमने देखो सबसे पहले क्या किया है वो हम आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसको मैंने नाम दिया एस और टी लाइन सेगमेंट। कैसा लाइन सेगमेंट, एस और टी लाइन सेगमेंट। ये लाइन एस टी लाइन है और इसमें मैंने एस टी लाइन सेगमेंट बना लिया। देखो यहाँ पर अगर इसको लाइन सेगमेंट बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइन सेगमेंट मैं लिख देता हूँ। ये एस टी जो वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट। एस टी क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट है। समझ में आया? अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं। यहाँ पर हमने देखो ये लाइन सेगमेंट एस टी लिया ना, इसका मिड पॉइंट क्या दिखाया है, एम दिखाया है। यही हमें सी ऑफ करना है।
ठीक है। अब देखो हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स वाई, और वो कुछ ऐसा होगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन दोनों के अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 अपॉन y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हम चलते हैं, हमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, देखो s का कोऑर्डिनेट -3 और 0 जब दिया गया है और t का कोऑर्डिनेट 3 0 है हमारे पास, तो वेयर x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हमने देखो यहाँ से लिखा है, x1 की वैल्यू -3 और x2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब इसके ऊपर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर x1 की वैल्यू -3 है और x2 की वैल्यू 3 है अपॉन 2 आ गया। यहाँ पर y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है अपॉन 2 आ गया, सीधी सी बात है। अब देखो ये -3 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 0 अपॉन 2 आ जाएगा, ये 0 अपॉन 2 ही है। जब किसी भी 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाता है तो 0 ही आता है। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, और दूसरा भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें ये देखना है कि इसका मिड पॉइंट हमें m जो है वो क्या दे रखा है, 0 0 ही दे रखा है। पहले मैंने जब आपको मिड पॉइंट और वो पॉइंट्स m के जब कोऑर्डिनेट लिखवाए थे ना, तो फर्स्ट में हमारे पास 0 0 ही है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 0, और यही क्या है, पॉइंट m के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। m क्या है, मिड पॉइंट होगा किसका, एस टी का, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो क्या है, ये है s, 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, s जो कि है उसके कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड t के 4 5, वेयर x1 इज इक्वल टू 2 है, देखो 2 है, x2 इज इक्वल टू 4 है, देखो 4 है, y1 इज इक्वल टू 3 है, 3 है, और y2 इज इक्वल टू कितना है, 5 है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, एक्स वाई 2 प्लस 4 मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 अपॉन 2 हो जाएगा। y1 प्लस y2 मतलब 3 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, उससे हमने 3 4 निकाला, और यही 3 4 जो है हमें जो दिया गया है पॉइंट टाइम, उसकी वैल्यू दी गई है। तो इसका मतलब जो हमें दिया गया है वही हमारा मिड पॉइंट निकल के आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमें दिया है वही क्या है, पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं वही मिड पॉइंट है। समझ में आया? तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, या एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एस टी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे हमें तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमें जो थर्ड पॉइंट है वो दे रखा है एस। थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखे हैं, एस का क्या कोऑर्डिनेट है, 0 0 है, एंड टी का कोऑर्डिनेट 0 -10 है। हम इसके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वाई, जो कि क्या हो जाएगा, 0 0 अपॉन 2 हो जाएगा, 0 0 अपॉन 2 हो जाएगा, 0 0 अपॉन 2 हो जाएगा, एंड 0 0 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 0 -10 अपॉन 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 -5। देखो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 अपॉन 2 किया तो 0 ही होगा, 0 -10 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। लेकिन हमें जो पॉइंट एम दे रखा है, पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 0 और 5 दे रखे हैं। हमारा आंसर आया 0 -5। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा आंसर जो है वो मिड पॉइंट के साथ क्या है, मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब मैचिंग नहीं हो रहा वो, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट नहीं था। तो मिड पॉइंट तो क्या है, 0 5 -5 है ना, यहाँ पे हमें एम पॉइंट दे रखा है 0 5, तो इसका मतलब मिड पॉइंट नहीं है इसका। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नो, यह जो हमें एम पॉइंट दे रखा है वो इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो थर्ड का आंसर हमारे पास क्या है, नो आया। इसके बाद हम फोर्थ के आंसर की बात करते हैं, क्या है, गिवन एस
के कोऑर्डिनेट -8 और 7 दे रखे हैं एंड t के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 6 और -3 है। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स वाई और x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 x1 की वैल्यू -8 x2 की वैल्यू 6 है अपॉन 2 हो गया, y1 की वैल्यू 7 y2 की वैल्यू नहीं हाँ y1 की वैल्यू 7 y2 की वैल्यू -3 अपॉन 2 हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू, इनको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 8 में -8 में से +6 गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा 4/2 आएगा, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई का मिड पॉइंट जो हमारे पास आया, एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या है -1 और 2 आए, जो कि इक्वल नहीं है। जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं उसके इक्वल नहीं है। हमें एम के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 और -2 दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब नो, जो हमें पॉइंट दे रखा है वो मिड पॉइंट नहीं है। किसका एस टी लाइन सेगमेंट का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसका आंसर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। यहाँ हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।